किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज आपको लेके आया हूँ अपने खेतों में लगी ये गुलदाउदी की फसल, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में क्राइसेंथियम कहा जाता है और हिंदी में गुलदाउदी। इसमें प्राकृतिक दवाओं का छिड़काव किया गया है और किसी भी बाज़ार की दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया है। आने वाले समय में अगर किसी किसान भाई को इसकी पौध की आवश्यकता होती है, वो चाहता है कि मैंने भी गुलदाउदी की खेती करनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसकी जो जड़ होती है, आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जड़ में जड़ुआ होता है, जड़ के नीचे वाले भाग में जड़ुआ होता है। और ये एक 8,000 प्लांट मैंने लगाए हैं, तो लगभग 80,000 इसमें जड़ुआ निकलेगा। तो कुछ पौध जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा फार्मर को बहुत ही कम रेट में। तो जो किसान भाई इच्छुक है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी रात्रि का समय और सिंचाई करने आया था, तो मन हुआ कि क्यों ना आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूं। और ये मेरी नई खेती है, पहली बार इसको लगाई है। डिस्ट्रिक्ट चंबीधार, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अनिल भगनाल जी हैं, उनका मैं बहुत धन्यवादी हूं कि उनके यहाँ से मैं ये पौध लेके आया था इसकी, और मैंने इसकी शुरुआत की। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि इसमें अनेकानेक बीमारियां जन्म ले रही है, लेकिन टाइम टू टाइम खटास्त्र सुभाष पालेकर नेचुरल विधि से जो मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, सेल भी करता हूँ, वो सारी दवाओं का उपयोग मैंने किया। फ्लावरिंग टाइम जैसे ही बड बनना शुरू हुआ, बड बनने से पहले मैंने इसमें सब धान्य अंकुर का छिड़काव किया। और बड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड बिल्कुल अच्छा है। जैसा कि हमने सीखा है अपने अनिल भगनाल जी से कि जो फूलों की खेती है ये बहुत अच्छी खेती होती है। बीमारियां तो कोई भी फसल है उसमें बीमारियां तो लगना स्वाभाविक है किसान भाइयों, लेकिन उसका समाधान हमारे पास जब प्राकृतिक आदान है सुभाष पालेकर विधि से, तो हम क्यों ना उनका प्रयोग करें। तो मैंने ये फूलों में भी सर करके दिखाया है कि प्राकृतिक तरीके से, जो लोग ये कहते हैं कि फूलों की खेती नहीं हो सकती, अगले नेक्स्ट ईयर में मैं कार्नेशन की तरफ जा रहा हूँ और वो भी पूरा प्राकृतिक करूँगा। उसमें कोई बाज़ार की दवाइयाँ ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें शुरू में रस्ट लगा था हल्का सा, उसको भी मैंने खट्टी लस्सी से, खटास्त्र से उसको ट्रीट किया। जीवामृत टाइम टू टाइम देता रहा। हर हफ्ते का शेड्यूल बनाया कि हफ्ते में स्प्रे करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसमें मेरे 12 पंप लगते हैं टोटल। तो मैं हर संडे का एक नियम बनाता था कि मैंने इतवार का जो दिन है वो मेरा सिंचाई का भी रहेगा और मैंने इसमें स्प्रे भी करनी है। ये देखिए मेरा तीसरा टनल है, 5 टनल मैंने बनाए हैं। ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद 100% पैदावार मैंने ली है, जबकि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आई थी कि जो ये पत्ते हैं वो थोड़े काले होने लग गए थे। जिस तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरह से होने लग गए थे। फिर मैंने इसको लाइटली लिया, ज़्यादा प्रॉब्लम ना समझ के। इसमें मैंने 1-2 बार खटास्त्र की स्प्रे की, दशपर्णी अर्क चलाया, नीमास्त्र किया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी। और स्वाभाविक है क्योंकि जनवरी का लगा ये प्लांट था मेरा। जनवरी में प्लांट लगाने का बहुत अच्छा समय होता है। जनवरी में प्लांट लगा था, तो मैं इसको ब्लैकआउट नहीं कर पाया था। वो इसलिए क्योंकि उन दिनों फूलों का जो रेट था वो कोरोना वायरस के चलते नहीं था, इसलिए मैं 2 फसलें नहीं निकाल सका, जबकि गुलदाउदी की 2 फसलें हम निकाल सकते हैं साल में। इसमें मैंने एक ही फसल निकाली अभी, जो अभी मैंने इसका तुड़ान करना है। ये देखिए, ये आपको दिखाया मैंने अपना अंतिम टनल। और इसके साथ जो जगह बची थी, जैसे पालेकर जी कहते हैं कि हमें एक खेती के साथ सहभागी फसल लेनी चाहिए, तो इसकी लाइनों में मैंने यहाँ पे मूली लगा रखी थी और मूली भी मैंने इसमें निकाली है। क्योंकि अगर हमने वीड्स को कम करना है, खरपतवार को कम करना है, तो हमें सहभागी फसल जरूर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी फसल जिससे दूसरी फसल को नुकसान ना हो। तो मूली ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बीमारी नहीं लगती, कोई सफ़ेद मक्खी नहीं लगती, कुछ नहीं होता। तो फूलों के साथ मुझे इसका ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन नज़र आया। धनिए की खेती भी हम फूलों की खेती के साथ एडप्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलने के लिए जो रास्ता है वो प्रॉपरली थोड़ा खुला चाहिए हमें। तो ये मेरा पहला अनुभव था जो मैंने आपसे शेयर किया फूलों की खेती को लेके। आने वाले समय में कार्नेशन की खेती, ग्लैड, अब नाम भी मुझे थोड़े थोड़े याद होने लगे हैं, तो इसकी तरफ भी मैं जाना चाहता हूँ और प्रॉपर तरीके से एक टनल
पॉली हाउस बनाने का जो विचार है, अभी ये टेम्परेरी टनल मैंने बनाया है इसके लिए। जैसा कि मुझे बताया कि बारिश के समय में अगर बारिश पड़ जाती है तो ये जो बड में अगर पानी घुस जाए इसके अंदर तो ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैंने इसमें इस तरीके का भी किया। और कहते भी हैं कि फूलों के अंदर तो परमात्मा निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। तो ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि इस बार मैं सक्सेस हो पाया। पहली बार कोई भी खेती करते हैं हम, मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहा। वीरेंद्र जी हैं चैल से, जो फूलों का कारोबार काफ़ी समय से कर रहे हैं, स्टिक्की उनके पास गुलदाउदी रहती है। अनिल भगनाल जी हैं, ऐसे और किसान भी हैं जिनसे मैं टाइम टू टाइम नॉलेज लेता रहा। लेकिन छिड़काव मैंने प्राकृतिक ही किया, नॉलेज उनसे लेता रहा कि किस तरीके से अब ये इतनी स्टेज आ गई है, कब उसको तोड़ूं। अब जैसे उन्होंने कहा कि जो उसका भाग है, ये अंदर वाला जो भाग है, ये लगभग जब पीला भाग खुलने लग जाए तो समझ लो कि आपका फूल तैयार होने की अवस्था में है। तो अभी इसमें थोड़ी कमी मुझे लग रही है कि अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका तुड़ान कर दूँ। जैसा मुझे गाइडलाइन मिली कि नवरात्रों के समय में जो फूलों का रेट है वो काफ़ी अच्छा रहता है, मंदिरों में फूल जाता है। तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए ये कि मंदिरों में ये फूल जाएगा तो माता रानी के चरणों में तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और आने वाले समय में मैं इस खेती को और ज़्यादा करूँगा उनके आशीर्वाद से। तो ये मैंने आपको कुछ दिखाई आज की अपनी खेती। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर 82 198 46 050 82198 46050। मेरा गांव है क्यारटू, तहसील कंडाघाट। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊँगा मैं सलाद का, जो पार्सले सलाद मैंने लगाया है, इसके साथ अन्य फसलों का आपको करूँगा अपडेट। आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, जय जवान जय किसान।